इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी, पुण्यात्मा, सत्श्रद्धालु एवं महानुभाव, हमारे जीवन में मात्र 10 धर्मों का ही महत्व नहीं है। हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए किन किन चीज़ों का महत्व है। करुणा, ममता, समता, सरलता, सहजता, मैत्री भाव, ये सारी चीज़ें मोक्ष मार्ग में आवश्यक हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर कोई अगर कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रैंडसार में पुनः पुनः एक बार नहीं कई गाथाओं के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का महत्व है, व्रत, उपवास, यात्रा, काय कलेश, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे तप, त्याग, संयम, इन सब चीज़ों का महत्व कब है? जब एक विशेष चीज़ हो, सम्यक्त। अगर सम्यक्त नहीं है, कितना संयम धारण कर लो, कितने भी व्रत धारण कर लो, कितने भी आप गुण धारण कर लो, वो सब संसार के कारण बनेंगे। बिना सम्यक्त के कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी उन्हें 2 गाथा के माध्यम से फिर से सम्यक के बारे में बता रहे हैं। एक बार उनकी गाथाओं को देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद उनकी बात को समझेंगे। मिच्छेधारदहिदं ह्येमज्जं संवरेण दिव कलावं जोपज्जलधिसाधिसै सम्मं लोयत्तयं जिनुदिट्ठं परमप्पजाणकारणं जान कम्मखवण निमित्तं कम्मखवणे हि मोक्षसुहम्। सम्यक दर्शन दीपक के समान है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, मिच्छे धार रहिदम ये मज्जम संवरेण दिव कलावम, जो अपने हृदय में मिथ्यात रूपी अंधकार से रहित सम्यक रूपी रत्न दीप समूह को प्रज्वलित करता है, वह तीनों लोकों को सम्यक प्रकार देखता है। ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। जो व्यक्ति अपने अंतरंग में मिथ्यात रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है और सम्यक का दीपक, सम्यक का प्रकाश प्रज्वलित कर देता है, उस व्यक्ति के अंतरंग में शांति है,
हर्ष, उल्लास, उमंग, आनंद उसके अंतरंग में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंतरंग में विरक्ति है, संसार में वो रहता है। जैसे कमल कीचड़ में है या नहीं है, सवाल बड़ा कठिन है कि कमल जो खिला है कीचड़ में खिला है, लेकिन कीचड़ में है या नहीं। सम्यक दृष्टि की यही स्थिति है कि वो संसार में है, संसार रूपी कीचड़ में जन्म तो ले लिया है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद अब कुछ अच्छा नहीं लगता, रहता है। जैसे कमल कीचड़ में है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है कहीं है तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि संसार में तो है, लेकिन अंतरंग से मात्र विरक्ति है। उसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, मात्र अपनी साधना। एक ऐसा प्रकाश है उसके अंतरंग में। ये बात सम्यक दृष्टि समझ सकता है, मिथ्या दृष्टि को अच्छी नहीं लगती ये बातें। नौजवान पीढ़ी वो कहती है कि क्या ये आत्मा आत्मा। उम्र जब 25 साल की हो तब मन करता है घूमो, ओढ़ना, नाचना, गाना, खाना, आना जाना, लेन देन की बातें और मौज मस्ती, भोग विलासता की बातें अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा। कोई लाया नहीं, लेकिन इनमें जो कह रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है और जो सुन रही है उसे भी बड़ी अच्छी लग रही है बात, जबकि दोनों जानते हैं कि 100% झूठ है। लेकिन वो एक दौर होता है, एक उम्र का तकाजा है, एक पड़ाव पर ये बातें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन एक उम्र के पड़ाव पर ये बात भी अच्छी लगती है कि कोई हमारे काम नहीं आता, हमारा धर्म ही हमारे साथ जाता है। ये बात उम्र के एक पड़ाव पर अच्छी लगती है। सम्यक दृष्टि को ये बातें अच्छी लगती हैं जो अभी पर में हैं, सम्यक में नहीं है, मिथ्यात्व में है, उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि दिगंबर साधुओं का जीवन बड़ा कष्ट में है, लेकिन कुछ दिगंबर साधु भी कहते हैं कि गृहस्थों का जीवन बड़ा कष्ट में है। वो कहते हैं महाराज जी इतनी साधना करते कैसे हो, और साधु भी कह देते हैं भैया इतना परिचय कैसे सहन करते हो, एक दिन में 1000 रिश्ते निभाना है और फिर भी सुनने को ये मिलता है आज किया क्या, कैसे कर लेते हो। साधु तो मात्र धर्म ही करता है, लेकिन गृहस्थ तो धर्म और कर्म दोनों में उलझा हुआ है। साधु जीवन में दिखता है, लेकिन दुख जैसे संसार में सुख दर्पण में मुख दिखता है, ऐसे ही साधु जीवन का दुख होता है, वो दिखता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को दुख है कहाँ। वो तो कांटा भी चुभ गया, चलो मेरा एक कर्जा था चुका दिया, अंतराय हो गई, चलो भैया एक कर्म और कट गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई बात नहीं, वेदनीय कर्म उदय में आ गया, ये भी चला जाएगा। उसे कौन परेशान कर सकता है। दुखी तो वो है जो अभी पर में है, अभी हमारा सम्यक मजबूत नहीं है, जो अपने हृदय में मिथ्यात रूपी अंधकार से रहित सम्यक रूपी रत्न दीप समूह को प्रज्वलित करता है,
वह तीनों लोकों को सम्यक प्रकार देखता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अगर वह देव भी बन गया तो देव पर्याय की सामग्री को भी वो सम्यक रूप ही खर्च करेगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं वह तीनों लोकों को सम्यक प्रकार देखता है। अगर अधोलोक, उधोलोक, मध्यलोक, तीन लोक की चर्चा करें तो मनुष्य लोक में मनुष्य लोक का चिंतन करेगा कि चलो मनुष्य पर्याय मिल गई, अब इस मनुष्य पर्याय को मैं सार्थक करूंगा, साधु बन गए। देव पर्याय मिल गई तो बस कोई बात नहीं, मनुष्य नहीं है तो देव बन गए। हे भगवान, अब तो नंदीश्वर जाऊंगा, समो शरण जाऊंगा, भगवान की पूजा पाठ करूंगा, कोई किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं। और अगर नरक का भी चिंतन करेगा तो मेरे कर्मों में जो लिखा होगा उतने ही दुख मिलेंगे, उससे ज़्यादा। सम्यक दृष्टि की सोच जो है वो कुछ अलग ही होती है। मिथ्या दृष्टि की सोच भी विपरीत होती है। उसने मुझे कुछ कह दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस जब तक उसका नुकसान नहीं हो जाता तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और मान लो उस गलत इत्तेफाक से संयोगवश उसका बेटा बीमार हो गया और चल बसा, अब तो उसके दिल में इतनी खुशी है, चलो एक मर गया, अब थोड़ी मुझे कलेजे के अंदर ठंड पड़ी है। ये मिथ्या दृष्टि की बातें हैं। सम्यक दृष्टि की विचारधाराएं ही कुछ अलग है। उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, हंसना, गाना, घूमना, फिरना सब क्रिया करेगा, लेकिन क्रियाएं भी कुछ अलग होंगी, सम्यक के साथ होगी। उनमें कहीं राग नहीं होगा, किसी प्रकार का देश नहीं, कोई मतलब नहीं, मस्त है अपने में, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। तुंकारी जब गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी और जब सिगड़ी उनके सर पे रख दी थी और सर सारा ही जल गया, तो थोड़ा सा वो हिल गए और हिलते के साथ ही वो जो कपाली सिद्ध कर रहा था वो घोड़ी बाबा भाग गया। ये तो मुर्दे में जान आ गई, मार देगा मुझे। पता चला प्रातःकाल भक्त लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला मुनि महाराज के ऊपर किसी ने रात भर सिगड़ी रख कर के कपाली सिद्ध करने के लिए कंकाल में अग्नि जला दी। मारिच आदि नाम का एक तेल होता है, वो तेल की आवश्यकता थी। वो तेल तुंकारी के पास था। सेठ जी ने कहा तेल कहाँ मिलेगा? वहाँ पर मिलेगा, उस महिला के पास से लिया हो, अगर वो दे दे तो मना नहीं करेगी, प्रयास करो। गए लेने के लिए, उन्होंने कहा यहाँ एक पीपा रखा है, आप ले जाओ, मुनि महाराज के लिए ले जाना है। पीपा ले गए, रास्ते में चलते चलते पीपा फूट गया। फिर पुनः गए उसके द्वार पे, कहने लगे बहन पीपा तो फूट गया, तुम जो चाहो वो ले लेना, लेकिन मुनिराज के लिए थोड़ा सा तेल और दे दो। उन्होंने कहा एक और ले जाओ। संयोगवश फिर पीपा फूट गया, फिर गए। वो कहने लगी जितने चाहिए आप उतने ले जाओ, कोई मना नहीं। ऐसे करते करते 16 पीपे फूट गए। उसे गुस्सा नहीं आया। मुनि महाराज की वो उपचार औषधि की गई। सेठ जी उसके पास गए और कहने लगे बहन तुम्हें क्रोध नहीं आया? उसने कहा क्या क्रोध, मैंने क्रोध का नतीजा देख लिया। मेरी चिढ़ थी तुंकारी, मुझे कोई तुंकारी कह देता था, भट्टा तुंकारी, तो बस मुझे क्रोध आ जाया करता था। मेरी चिढ़ बन गई थी, कोई मुझसे विवाह नहीं करता था। मेरे पिताजी ने एक लड़का पसंद किया, उससे मेरा विवाह कराया, लेकिन मैंने एक शर्त रख दी थी कि तुम मुझे तुंकारी या भट्टा मत कह देना।
ठीक है, मुझे क्या पड़ी। उन्होंने एक बात कह दी। एक दिन पति रात को आया देर से, और देर से आने के कारण उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, और पति ने आखिर में गुस्से में आकर के कह दिया, भट्टा तुमकारी कहीं की। बस दरवाज़ा खोला, पति अंदर, पत्नी बाहर। चलती चली गई गुस्से में, कहने लगी मैं ऐसे जंगल में चली गई, वहाँ भीलों ने, दस्युओं ने मुझे लूट लिया, और मेरे अंदर पिस्सू छोड़ा करते थे, खून निकलवाया करते थे उन पिस्सुओं से। मेरे शरीर बालों में जूं छोड़ दिया करते थे, उन जूं को जब उत्पन्न हो जाती थी वो उसको बेचा करते थे। मेरी इज्जत लूटी गई, लेकिन देवों ने मेरी रक्षा करी, बहुत कुछ सहन कर लिया। अब मुझे संसार बुरा लगता है, और क्रोध का क्या परिणाम है मैंने देख लिया। महानुभाव, जब कोई व्यक्ति संसार को बड़े निकटता से देख लेता है तो उसको विरक्ति हो जाती है, और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। उसके अंतरंग में एक प्रकाश जलता है, वो दुखी नहीं होगा, वो स्वयं में सुखी है। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, उसे परेशान नहीं कर सकता, वो तो अपने आप में सुखी है। जो सुख सम्यक दृष्टि के पास है, जो प्रकाश है उसके अंतरंग में, उस प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता, उसके सुख को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं कि वे तीनों लोकों को सम्यक प्रकार देखता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और दूसरी बात दी है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का जब अभ्यास करोगे तो परमात्मा के ध्यान के निकट पहुंच जाओगे, और उसके बाद परमात्मा का ध्यान कर्म क्षय का कारण है, और कर्म क्षय होने पर निश्चय ही मोक्ष सुख मिलता है। आज के समय में व्यक्ति को डिप्रेशन है, बीमारियां हैं बहुत सारी। कारण प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं। आज हर तीसरे व्यक्ति को शुगर है, हर पांचवें व्यक्ति को बीपी की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, बाईपास जिसको देखो डॉक्टर के पास जाकर के कभी ये ना कह दे भैया बाईपास सर्जरी होनी है। महिला पक्ष में भी बीमारियां एक नहीं अनेक बीमारियां हैं। ऐसे गुप्त अंगों की बीमारियां हैं, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी। रिपोर्ट दिखा दो, टेस्टिंग कराओगे तो रिपोर्ट में ये तो फाइनल है कि एक तो लीवर फैटी आना है, विटामिन डी की कमी निकलेगी। शुगर प्रत्येक व्यक्ति को है, बीपी पता नहीं कब बढ़ जाए कब घट जाए, और अब हार्ट अटैक नहीं होता, अब तो हार्ट फेल होता है। हुआ और सीधा मरा, ना तुम्हारा खर्चा ना डॉक्टर का खर्चा, सीधा जलाओ फूकाओ और ख़त्म। लेकिन कारण क्या है? इन चीज़ों का कारण क्या है? हर व्यक्ति बीमार है। कहीं ना कहीं हम अपने लीग से हट गए। जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य से हम भटक गए। आज लोगों के अंदर हवस है, हवस, आसक्ति किस चीज़ की? खाने की, कमाने की, घूमने की। पहले शिखर जी की यात्रा एक बार कर ली, हाथ जोड़ते थे, कहते थे भगवान धन्य हो गए। लेकिन करते भी कैसे थे? जब शिखर जी के लिए निकलते थे तो बैलगाड़ी सज जाया करती थी। उस समय तो यही थे, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। टांगा होता था या बैल होते थे अपने। गाड़ी सजा दी है, सामान रख दिया है और सबसे क्षमा करा ली है, सबसे क्षमा कर दिया है, सबने तिलक लगा दिया और जो देना था
दे दिया कि भैया यात्रा पे जा रहे हो। लोगों को पता नहीं है, परंपरा वो आज भी है तिलक करने की और देने की। सामर्थ होगी तो दीक्षा ले लेंगे, नहीं तो सामर्थ नहीं हुई तो फिर पुनः लौट करके आके घर में संयम का जीवन जिएंगे। एक यात्रा में ही सब काम हो जाया करता था। आज व्यक्ति एक यात्रा, 108 यात्रा, दुनिया भर की यात्रा कर ली है। ना तो संयम है, ना साधना है, बस घूम रहे। हवस है, घूमने की हवस है, यात्राओं की हवस है, कमाने की हवस है, पात्र बनने की हवस है। एक बार सोदरमिंद्र बने, पंच कल्याणक हुआ, पात्र बने, पता लगा मुनि महाराज ने विहार किया, जितने पात्र बने थे सबने दीक्षा ले ली। एक वो भी दृश्य था कि भैया पंच कल्याणक होगा, माता पिता बनना है, देख लो कौन बनेगा माता पिता, हम बनेंगे। ऐसे नहीं, माता पिता संयम धारण करते हैं। ब्राह्मी सुंदरी कौन बनेगी जानते हो? शादी नहीं करी कभी। अष्टकुमारियाँ कौन होंगी? कुमारी रहेंगी। लोकांतिक कौन बनेंगे? जो दीक्षा ले लें। अच्छा हम बनेंगे भैया, 8 लोग ऐसे चुन करके। ऐसे ही पंच कल्याणक थोड़ी ना होते थे। वर्षों बीत जाते थे, इंतजार करते थे कि भैया ये माता पिता बनेंगे, इस साल नहीं अगले साल इन पात्रों का चयन हो गया है, इनकी जिम्मेदारी चलो हो गई पूरी, ठीक है। अब पंच कल्याणक कराया, पंच कल्याणक करा के भगवान प्रतिष्ठित हुए। मुनि महाराज ने विहार किया। जितने पात्र बने थे, भरत हो, बाहुबली हो, लोकांतिक हो, माता पिता हो, ब्राह्मी सुंदरी हो, सब दीक्षा ले गए, मुनि महाराज के साथी हो गए। लेकिन आज हम कितनी बार पात्र बन लिए, विरक्ति नहीं आती। हवस है, क्यों विरक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी शुद्ध आत्मा को देख नहीं रहे, अपनी आत्मा को नहीं लख रहे। लख लिया दुनिया को, लखा बार बार, 1000 बार। कौन सा क्षेत्र है जो आज व्यक्ति ने यात्रा न की हो? कौन सी चीज है जो व्यक्ति ने ना देखी हो? लेकिन देखा तो सब कुछ, आसक्ति कम नहीं हुई, देखने से आसक्ति बड़ी है। इसीलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण है, ऐसा जानो। कर्म क्षय का कारण है, और कर्म क्षय होने पर निश्चय ही मोक्ष सुख मिलता है। कितनी देर ध्यान लगाया। जो आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, जो माइक पे 2-2 घंटे चिल्ला लेते हैं, जिन्होंने समय सार की गाथाएं कंठस्थ याद कर ली हैं, चिंतन करो कि आत्मा का चिंतन कितनी देर किया। अगर शुद्ध आत्मा का चिंतन किया है तो वही चिंतन परमात्मा के निकट लेके जाएगा। लेकिन आज हम भागा दौड़ी पूरी कर रहे हैं, हमारे पास स्वयं के लिए समय नहीं है। बीमारियां लगने का कारण ये है, आज एक व्यक्ति 100 जनों का काम करने के लिए तैयार है। पहले एक घर में 10 बच्चे होते थे, 100 काम होते थे, एक बच्चे के हिस्से में 10 काम आते थे। आज एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटी की शादी हुई, एक रह गया। काम 100 के 100 हैं, बेटा जो का तो है। एक व्यक्ति 100 काम कर रहा है। बीमारी इसलिए है कि हम जी रहे हैं। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हम पूछते हैं जी भी रहे हो? हवस है, कमाए जाओ कमाए जाओ। एक मकान में 2 व्यक्ति रह रहे हैं, माता पिता पुत्र। पिता और पुत्र 2 व्यक्ति हैं कमाने वाले। पिता के पास अपनी दुकान है, बेटे के पास अपनी दुकान है, और एक और शोरूम खोल के रख दिया है, वो मुनीम जी चला रहे हैं। क्या करोगे? पैसा तो कमा लिया, नोटों की गड्डी खाओगे क्या? हवस तो इतनी है, शांति
एक बार एकांत में बैठो तो सही। डॉक्टर भी कह रहे हैं थोड़ा सा एकांत में बैठो, रिलैक्स, बट नो रिलैक्स, वेरी हार्ड वर्क। क्या करूं, पूरे दिन में काम इतना है। थोड़ी देर आत्मा का ध्यान तो लगाओ, शांति मिलेगी। परमात्मा से साक्षात्कार कब होगा? जब तुम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लोगे। आत्मा से साक्षात्कार करना ही परमात्मा के दर्शन है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम परमात्मा को दीवारों में, मंदिरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन भगवान वहाँ नहीं है। भगवान हमारे अंतरंग में है। शांति से बैठो। मंदिर में कुछ लोग आते हैं शाम के समय, कुछ लोग रात्रि में भी आते हैं, कुछ लोग 12 बजे आते हैं। जो 12 शाम और रात्रि में आने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें एकांत चाहिए। और जिनको धमा चौकड़ी पसंद है, सुबह सुबह आएंगे 7:30 से 7 बजे के बीच में। उस समय घंटा बज रहा होगा, जय हो जय हो जय घोष लग रहे होंगे, स्तोत्र पाठ, पूजा पाठ, हू हल्ला, धक्का मुक्की, और कहीं जगह तो ढोल भी बज रहे होंगे। 2 तरह के ढोल होते हैं, समझ गए? यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। कुछ लोगों को वो पसंद है, लेकिन कुछ लोग जो शांति में, एकांत में रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, वो खोजते हैं शांति के स्थान कहाँ है। जहाँ एकांत है वो अपना आप जाके बैठ गए, बस मुझे तो आनंद आ रहा है। आनंद कहीं नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। हमारी शांति में ही आनंद है। हमारी आत्मा ही हमारा परमात्मा है। हमें अपने परमात्मा को जगाना होगा। महानुभाव, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अभ्यास, आत्मा उसका जो शुद्ध स्वरूप है, ये कर्म जो चिपक गए हैं विपरीत, ये विकार हैं, मेरा तेरा, इसका उसका, लेना देना, ताना बाना, खींचा तानी, ये सब विकार हैं आत्मा के। ये 8 कर्म विकार हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।